हमारे तो रास्ते का कांटा हट गया ना, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। इस लड़की ने तुम्हारे बाबा के साथ ऐलान जंग किया है। मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक? साबस, तुम इस कहानी के सबसे अहम किरदार। लड़की क्या लगता है किसकी साइड लूंगी मैं? आप भी पिया को ऐसा समझती हैं? अब तो मैं भी तुम्हें ये कहूँ, अब इस जंग में पीछे ना हटना। उसकी के दामन पे अगर एक दफा बदनामी का दाग लग जाएगा तो उससे शादी करने कौन आएगा? अब कुछ सिर्फ बदनामी से काम नहीं हो। हाँ मलिक, तुम अपना काम शुरू कर दो। मशवरा दो ना वही दबाए, क्या करना चाहिए? आपका और सावल का स्कैंडल सच है या फिर फसाना? ओ बस करो। ऊपर जाओ। चलें, आप लोग भी थाने चलें। हम क्यों चले? अब उन लोगों को पता चलेगा कि सेठ दाऊद से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। दोस्तों, सामल यार पिया के आने वाले एपिसोड में अब वो होने वाला है जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। क्या सेठ दाऊद की नफरत पिया के हंसते मुस्कुराते घर को कब्रिस्तान बना देगी? क्या सावल की एक छोटी सी गलती पिया की जान ले लेगी? कहानी में एक ऐसा भयानक और खौफनाक मोड़ आ चुका है जहां खून के रिश्ते अब खून के प्यासे हो चुके हैं। अपने दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सेठ दाऊद ने अपनी शातिर और मक्कार चालाकियों से पिया और सावल को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया है जहां से वापस आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सेठ दाऊद ने जानबूझकर पूरे शहर में ये झूठी खबर फैला दी है कि सावल और पिया के दरमियान कोई रिश्ता है। ये बात अब सिर्फ घर तक महदूद नहीं रही, बल्कि मीडिया के जरिए हर गली और हर मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। पिया की इज्जत सरेआम उछाली जा रही है और मीडिया वाले सावल का रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। सावल, जो अब तक खामोश था और सब बर्दाश्त कर रहा था, वो मीडिया वालों पर शेर की तरह धाड़ता है। वो गुस्से में आकर कैमरास को पीछे धकेलता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पिया के घर में मातम का सामान है। उसके घर वाले खौफजदा हैं। वो यही सोच रहे हैं कि अगर एक बार लड़की के दामन पर दाग लग जाए और दुनिया को पता चल जाए तो फिर कोई शरीफ खानदान उससे शादी नहीं करता। वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में हैं, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। इस सारे हंगामे के बीच सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि आली यार, जो सेठ दाऊद का अपना बेटा है, वो खामोशी से पिया का मुहाफिज बन चुका है। उसने चुपके से पिया की रिहाई भी करवा दी है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका बाप किस कदर जालिम इंसान है। आली यार ने अब अपनी माँ के सामने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। जब उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम उस लड़की का साथ दे रहे हो जो तुम्हारे बाप के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो आली यार साफ अल्फाज में कह देता है कि वो पिया को गलत नहीं समझता और वो अपने बाप के जुल्म में बराबर का शरीक नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेठ दाऊद अब रुकने वाला नहीं है। उसका गुस्सा अब जुनून बन चुका है। उसने मलिक को साफ हुक्म दे दिया है कि जाओ और पिया और सावल को जान से मार दो। मलिक अपने खूंखार गुंडों के साथ हथियार लेकर पिया के घर पहुंच चुका है। बदकिस्मती से वहां सावल मौजूद नहीं है जो उन्हें बचा सके। मलिक ने पिया के निहत्थे घर वालों पर जानलेवा हमला कर दिया है और अब वहां सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐन वक्त पर सावल वहां पहुंच पाएगा? क्या वो इन दरिंदों से पिया और उसके घर वालों की जान बचा सकेगा या फिर बहुत देर हो जाएगी? सावल को अब पूरे सच का पता चल चुका है कि ये सारी आग उसके अपने बाप ने लगाई है। सावल की आंखों से पट्टी उतर चुकी है और अब वो अपने बाप के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। अब देखना यह है कि जीत मोहब्बत की होगी या सेठ दाऊद की साजिश की। आपको क्या लगता है? क्या आली यार और सावल मिलकर सेठ दाऊद का तख्ता उलट देंगे? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना